हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। इसमें हम कोई सवाल नहीं लगाएंगे बल्कि हम समझेंगे संख्या के बारे में। आखिर संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं संख्या। इस वीडियो में हम केवल समझने वाले हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं बताइए। संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होती है बच्चों, एक होती है संख्या हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वास्तविक संख्या, यहाँ पर लिख देता हूँ काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो वास्तव में होती हैं, जो रियल में होती हैं। इन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रियल में नहीं होती बल्कि इन संख्याओं की कल्पना की जाती है, इसीलिए इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। चलिए वास्तविक संख्याओं को समझते हैं, लेकिन आपको काल्पनिक संख्याओं को नहीं पढ़ना, आपको केवल वास्तविक संख्याएं ही सीखनी हैं। काल्पनिक संख्याएं मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन आपकी क्लास में केवल वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन होती हैं? नंबर 1 पर होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और नंबर 2 पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, अपरिमेय संख्या। अब बताइए आप, परिमेय संख्या क्या होती है? समझिए, ध्यान से समझिए। आपने कभी भिन्न तो देखी होगी, पढ़ी होगी, या फिर भिन्न के बारे में सुना होगा। तो ये सभी भिन्न होती हैं, जो यही होती है हमारी परिमेय संख्या। चलिए समझते हैं। इसको हम किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P क्या होता है? हमारा अंश, और Q हर। अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या को। लेकिन हर की जगह पर 0 नहीं लिख सकते, लेकिन Q की जगह पर Q बराबर नहीं 0, Q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर 4/3 लिखता हूँ तो ये क्या है? ये है हमारी परिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8/5, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6/0, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझते हैं। अपरिमेय संख्या आखिर क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और Q की जगह पर बराबर नहीं 0, Q की जगह पर 0 तो होना ही नहीं चाहिए। अपरिमेय संख्या को उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इन सभी को अपरिमेय संख्या बनाऊं तो आप लोग देखना, अगर मैं इसके ऊपर रूट लगाता हूं, इसके ऊपर रूट लगाता हूं, इसके ऊपर सभी के ऊपर रूट लगाता हूं, तो आप लोग बताइए क्या ये सभी अपरिमेय संख्या हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भी रूट के अंदर नहीं लिख सकते। 0 को कभी रूट के अंदर नहीं लिख सकते, 1 को कभी रूट के अंदर नहीं लिख सकते, और 4 है हमारा, 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 × 2, जिसमें हमारा 2 बाहर निकल आएगा। तो हमारी 0 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, 1 भी नहीं है, और 4 भी नहीं है। हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? रूट 2, रूट 3, रूट 5, 6,
√6, √7, √8, √10। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब चलिए थोड़ा काल्पनिक संख्या को भी समझ लेते हैं कि आखिर हमारी काल्पनिक संख्या क्या होती है। जो वास्तव में नहीं होती उन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। तो वास्तव में कौन संख्या नहीं होती, आप लोग केवल समझिए। आखिर काल्पनिक संख्या क्या होती है क्या नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्या है ना। हमारी अपरिमेय संख्या आपने समझ ली, ये रही हमारी अपरिमेय संख्याएं, ये रही हमारी अपरिमेय संख्या है। इन्हीं संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे √2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे √-2। ये हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या। जो हमारी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, अगर उनमें माइनस लगा दिया जाए तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे √-3, √-3, √-5, √-5, √-6। ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं। समझ लिया आपने। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए अब परिमेय संख्या को और विस्तार से समझते हैं। परिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्या आती है, तो परिमेय संख्या के अंदर आते हैं हमारी पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। मैं पूर्णांक के कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। -3, -2, -6, -8, -10, 0, 1, 2, 3, 8, 15, 20 ... ये क्या है हमारे, ये है हमारी पूर्णांक। अब पूर्णांक आखिर होता क्या है। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो -अनंत से लेकर 0 के साथ +अनंत तक होती हैं। इनको कहते हैं हम पूर्णांक। इन सबके बीच की संख्याएं जितनी होती हैं, सारी की सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। समझ गए। अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ। जो हमारी गिनती होती है, अगर उस गिनती को हम माइनस में सीख लें, प्लस में सीख लें और 0 तो आपको पता ही है, तो इस सारी की सारी गिनती पूर्णांक कहलाती है। अब आप लोग समझिए आगे। पूर्णांक के बाद क्या आएगा, पूर्णांक के अंदर होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ। जैसे आपने ये रही हमारी माइनस की संख्याएं, ये रहा 0, ये रहा प्लस की संख्याएं। देखिए अब हम इसमें से माइनस की संख्याएं छोड़ देंगे, 0 को लिखेंगे और आगे पूरा लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 35... जितनी हमारी संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्णांक हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 0 के साथ साथ धनात्मक संख्याएं हैं, सारी की सारी पूर्णांक होते हैं। 0 से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। कहाँ से, 0 से लेकर 0 और प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक। ये संख्याएं हमारी कौन सी हैं, ये हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब हम समझने वाले हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बिल्कुल आसान हैं और पूर्णांक भी आसान हैं। प्राकृत संख्याएं आखिर क्या होती हैं। जो आपने कक्षा 1 से गिनती सीखी है, जो आपने गिनती आज तक लिखी है, वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। कक्षा आप 1 से पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, 4 में, 5 में,
ये सारी की सारी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं। उदाहरण देखिए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। हमारी जितनी प्लस की संख्याएं हैं, कौन सी? प्लस की सभी धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं। जितनी हमारी धनात्मक संख्याएं हैं वे सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। अब आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार और समझिए, अभी आपको थोड़ा कठिन लगा होगा। अब आप लोग देखिए, मैं आपको नीचे से समझाऊंगा, फिर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो आपकी गिनती होती है, गिनती, ये सारी की सारी गिनती क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। समझ गए? अब किसी ने कहा यार इसमें जीरो तो है ही नहीं। कहाँ है इसमें जीरो? नहीं है ना। तो इस गिनती में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो प्लस गिनती, क्या बन गया? जीरो प्लस गिनती, पूर्ण संख्याएं बन गई हमारी, पूर्ण संख्याएं। अब किसी बच्चे ने कहा कि यार सर आप ये बताइए, आपने हमको गिनती भी सिखा दी और साथ में जीरो को भी बता दिया कि गिनती के पहले जीरो आता है, लेकिन आप ये तो बताइए कि इसमें माइनस की संख्याएं तो है ही नहीं। तो सर ने समझाया, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हमारी माइनस की गिनती है उसमें जीरो को जोड़ दो, साथ में जीरो को लिख दो, साथ में प्लस की गिनती को लिख दो, गिनती को लिख दो मतलब। तो ये हमारी सारी संख्याएं बन गई पूर्णांक। अब हम इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे, जिसमें हमारी माइनस की गिनती है, जीरो है और प्लस की गिनती है। ये रही हमारी माइनस की गिनती, जीरो और प्लस की गिनती। समझ गए? अब किसी ने कहा कि सर आप हमको ये बताइए, आपने सब कुछ समझा दिया, माइनस की गिनती भी बता दी, प्लस की बता दी और जीरो सब बता दिया। अब आप हमको ये बताइए कि आखिर बटी में जो हमारी भिन्न है वो कहाँ गई? अगर हम 4 की बटी में 3 करती हैं तो ये तो आपने बताया ही नहीं। तो हमने कहा कि सुनिए, अगर हम इन सभी गिनती के बटी में 1 कर दें, क्या कर दें? 1, जैसे 3 लिखा मैंने, 3 तो एक गिनती है, 3 की बटी में 1 करने से कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। समझिए ध्यान से आप, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो मैंने आप लोगों को फिर समझाया कि इन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या, जिन्हें हम बटी में लिखते हैं, जिनको आप भिन्न कहते हैं, इन्हें वास्तव में परिमेय संख्या कहा जाता है। ये माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं और किसी की भी हो सकती हैं, माइनस प्लस और जीरो भी हो सकता है। लेकिन हर की जगह नीचे जो हमारी नीचे की संख्या होती है उसकी जगह पर हम जीरो नहीं लिख सकते। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो हमारी भिन्न है उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। माइनस प्लस कुछ भी हो, लेकिन बटे में जीरो, नीचे तरफ जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने कहा कि अगर सभी संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं तो कुछ ऐसी भी संख्याएं होगी जो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो मैंने कहा जी, जो हमारी रूट की संख्याएं होती हैं वे सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रूट की हमारी जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। लेकिन अब आप लोग बोले इन संख्याओं में तो माइनस नहीं है, सारी की सारी प्लस में होती हैं क्या अपरिमेय संख्याएं? तो मैंने कहा नहीं, अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो इनको कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। इन्हीं संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें आप कक्षा 11 में पढ़ने वाले हो। अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तो काल्पनिक संख्या, इसमें लगा दिया जाए तो काल्पनिक, इसमें लगा दिया जाए तो काल्पनिक। समझ गए? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं,
प्लस अपरिमेय संख्याएं एक साथ रख दी जाएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। काल्पनिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा दूं, काल्पनिक संख्याएं। परिमेय संख्याएं बटे में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 में।